हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मैथ्स एड आर पॉइंट्स क्लास सेकंड का पार्ट 2। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 2 at a time. Chintu and Mintu went shopping. They bought some things. To pay, they used notes and coins. चिंटू और मिंटू दो बच्चे हैं, वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं और पे करने के लिए यानी कि दुकानदार को पैसे देने के लिए वो नोट्स और कॉइन्स का यूज़ करते हैं। बट ओनली 2 at a टाइम, पर एक टाइम पे वो कोई भी दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये चिंटू और मिंटू हैं, ये देखो शॉपिंग पे जा रहे हैं और इनके पास ये सारे मनी है। ये नोट्स 10 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है एंड 2 रुपीज़ का कॉइन है। आउट ऑफ दीज, अब इन पैसों से विच टू कैन दे यूज टू बाय द थिंग्स बिलो। अब इसमें से कौन सी वो दो चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं नीचे के चीज़ों को खरीदने के लिए। दे कैन यूज़ द सेम नोट और कॉइन मोर देन वन टाइम। वो सेम नोट और कॉइन को एक से ज़्यादा बार ही यूज़ कर सकते हैं, मोर देन वन टाइम ओनली। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बैट है, इसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़। अब ये 20 रुपीज़ के बैट को खरीदने के लिए इन्होंने क्या करा, 2 10 रुपीज़ के नोट्स दे दिए। 10 + 10 = 20। नेक्स्ट देखते हैं। अब 60 रुपीज़ के क्या है, ये ग्रीन कलर की टॉप है, इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ देने के लिए इन्होंने एक 50 रुपीज़ का नोट यूज़ किया और एक 10 रुपीज़ का नोट यूज़ किया। 50 + 10 = 60। नेक्स्ट एक डॉल है जिसकी कॉस्ट है 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ पे करने के लिए इन्होंने एक 20 रुपीज़ का नोट और एक 5 रुपीज़ का कॉइन यूज़ किया। नेक्स्ट 40 रुपीज़ की क्या है, फुटबॉल है। 40 रुपीज़ पे करने के लिए इन्होंने दो 20 रुपीज़ के नोट यूज़ किए। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ इन्होंने क्या खरीदी, एक बुक खरीदी जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ पे करने के लिए इन्होंने दो 5 रुपीज़ के कॉइन दे दिए। अब ये दो 5 रुपीज़ के कॉइन भी दे सकते हैं और एक 10 रुपीज़ का नोट भी दे सकते हैं। 5 + 5 भी 10 होता है, ठीक है। तो ये थी चिंटू और मिंटू की शॉपिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ फास्ट कैन यू ऐड? वेलू, व्हाट आर यू डूइंग? अक्का, प्लीज़ हेल्प मी ऐड। अब यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है। ये लड़का है, इसका नाम है वेलू और ये गर्ल है, यहाँ पे इस गर्ल का नाम है अक्का। तो ये गर्ल इस बॉय से पूछती है, अक्का वेलू से पूछती है, वेलू व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? फिर वो बॉय रिप्लाई में कहता है, अक्का प्लीज़ हेल्प मी ऐड, मुझे ऐड करने में हेल्प कर दो। ये देखो यहाँ पे ये एडिशन कर रहा है, अब इसको एडिशन में हेल्प चाहिए। तो फिर वो गर्ल रिप्लाई में क्या कहती है, ओ यू कैन ऐड दीज विदाउट राइटिंग। तुम इन नंबर को बिना लिखे भी ऐड कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू मेक 12। अब ये गर्ल कहती है कि तुम 7 से स्टार्ट करो और 5 और काउंट करो, उसमें 5 और काउंट कर दो, तो वो क्या बन जाएंगे, 12 बन जाएगा। आप भी 7 से 5 और काउंट करो, 8 9 10 11 एंड 12। क्या हो गया, 7 में इन्होंने 5 और काउंट कर दिए, वो 12 बन गए। फिर वो गर्ल कहती है कि उसके बाद 12 में तुम 3 और काउंट कर लो, फिर वो बन जाएगा 15। देन ऐड 3 मोर यू गेट 15। इसने पहले 7 से 5 तक काउंट किया, वो 12 बन गया। 12 से फिर 3 और काउंट कर लिया, वो कितना बन गया, 15 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। I can also add 7 and 3 first to get 10 and then add 5.
तो ये बॉय कहता है कि पहले मैं 7 और 3 को ऐड कर देता हूँ, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। फिर मैं 10 में 5 को ऐड कर दूँगा, फिर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट नंबर मतलब 7 के बराबर वाला नंबर ही पहले प्लस करना है। अब 7 में 5 की जगह पहले 3 भी प्लस कर सकते हो, और आप 5 और 3 भी पहले प्लस कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। जैसे भी आपका सम इजी हो जाए आप उस तरीके से पहले सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसने क्या किया, 7 में पहले 3 प्लस कर दिया, वो 10 बन गया। अब 10 में तो कुछ भी ऐड करना इजी हो जाता है, तो फिर इसने क्या किया, 10 में 5 ऐड कर दिया और इसका आंसर आ गया 15। नेक्स्ट डू दिस। अब आपको भी कुछ सम्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला सम देखते हैं, 5 + 5 + 7। पहले हम क्या करते हैं, 5 और 5 को प्लस कर देते हैं, ये बन जाएंगे 10। ये 10 बन गए। इसके बाद 10 + 7 कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 + 5 + 4। अब पहले हम क्या करते हैं, 6 और 4 को प्लस कर लेते हैं। 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है। अब बचा है हमारे पास 5। अब 10 + 5 कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं। नेक्स्ट 9 + 4 + 1। अब हम पहले क्या करते हैं, 9 में 1 ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो बन जाए 10। फिर 10 में हम क्या ऐड कर देंगे, 4। 10 + 4 = 14। नेक्स्ट है 7 + 3 + 8। तो पहले हम 7 और 3 को प्लस करते हैं, ये बन जाएगा 10। देन हम कर देंगे 10 + 8 = 18। नेक्स्ट 8 + 3 + 2। अब पहले हम 8 और 2 को प्लस करते हैं, ये 10 बन जाएगा। नेक्स्ट 10 + 3 कर देते हैं, ये बन जाएगा 13। हमारे सम सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। किलर लिजर्ड। A lizard moves from one hole to another. As it moves, it eats insects hidden in the hole. अब एक लिजर्ड है जो कि वन होल से दूसरे होल तक मूव करती है, और जब वो मूव करती है तो उन होल्स के अंदर जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें खा लेती है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल इज शोन। अब कौन से होल में कितने इंसेक्ट्स हैं वो होल के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कि इस वाले होल में आप देखो तो 5 है, इस वाले में 3 है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन से होल में कितने इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्या है, द लिजर्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन्स। पर एक कंडीशन है, जो लिजर्ड है वो बस लाइन्स के साथ ही मूव कर सकती है। ऐसे नहीं कि वो यहाँ से स्टार्ट करी और सीधे वो 5 पे पहुँच गई, ऐसे नहीं कर सकती। वो लाइन्स के हिसाब से मूव करेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर, द लिजर्ड गोज टू 3 होल्स टू ईट 18 इंसेक्ट्स। अब पिक्चर में देखो, ये वाली जो पिक्चर है इसमें देखेंगे सब बच्चे, जो ये लिजर्ड है वो ब्लू होल से स्टार्ट करती है और कोई भी 3 होल्स तक जाती है टोटल 18 इंसेक्ट्स को खाने के लिए। तो हम देखते हैं वो कौन से 3 होल्स में जाएगी 18 इंसेक्ट्स खाने के लिए। दिस इज द पाथ द लिजर्ड टेक्स। अब ये रास्ता लिजर्ड ने चुना। 8 + 1 + 9। देखो सबसे पहले लिजर्ड कहाँ गई, 8 नंबर पे गई। ये मैं रेड कलर फिल कर रही हूँ जिस भी पार्ट पे वो जा रही है। पहले लिजर्ड गई 8 पे, फिर उसके बाद वो गई 1 पे, उसके बाद वो गई 9 पे। तो 8, 1 एंड 9 उसने ये रास्ता चुना।
अब हम देखते हैं 8 + 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हम क्या कर सकते हैं, पहले 1 + 9 कर सकते हैं, इससे कि वो बन जाएगा 10। फिर हम 10 में 8 प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा 18। तो टोटल 18 इंसेक्ट्स को खाने के लिए लिजर्ड पहले 8 नंबर पे गई, फिर उसके बाद वो 1 नंबर पे गई, फिर उसके बाद वो 9 नंबर पे गई। और ये कैसे जारी है, ये लाइंस के साथ ही मूव कर रही है। ओके, नेक्स्ट अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए। What path can the lizard take to eat 12 insects? अब 12 इंसेक्ट्स को ईट करने के लिए लिजर्ड कौन सा रास्ता ले सकती है, तो हम पिक्चर में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, लिजर्ड पहले क्या करेगी, पहले तो वो चली जाएगी 8 पे, ठीक है, उसने 8 इंसेक्ट्स खा लिए, बचे कितने, उसको 4 इंसेक्ट्स और खाने हैं। 8 तो खा लिए, 4 और खाने हैं, तो पहले वो क्या करेगी, वो चली जाएगी 1 पे। अब उसने खा लिए 9 इंसेक्ट्स टोटल, अब 3 और खाने हैं, फिर वो चली जाएगी 3 के पास। तो लिजर्ड का रास्ता कैसा रहा, 1 8 3। 1 + 8 + 3 = क्या होता है, 12 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 + 8 + 3 = 12। नेक्स्ट देखते हैं, What path can the lizard take to eat 20 insects? अब 20 इंसेक्ट्स को खाने के लिए लिजर्ड कौन सा रास्ता चुनेगी, पिक्चर में देखते हैं फिर से। ओके, फिर से लिजर्ड क्या करेगी, 8 पे जाएगी, वो पहले गई 8 पे, उसके बाद वो गई 3 पे। अब 8 + 3 जल्दी से करेंगे सभी बच्चे और बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 8 + 3 = 11। अब उसने 20 में से 11 इंसेक्ट्स तो खा लिए, अब उसको और कितने इंसेक्ट्स खाने हैं, 9 इंसेक्ट्स। 20 - 11 = 9। तो अब उसे 9 इंसेक्ट्स और खाने हैं। तो हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि 3 से एक रास्ता 9 की तरफ भी जाता है, तो हम चले जाएंगे 9 की तरफ। तो लिजर्ड का रास्ता कैसा रहा, रूट कैसा रहा, 8 3 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 3 and 9। 8 + 3 + 9 = 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस टाइम द लिजर्ड गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट्स। पहले तो वो 3 होल्स में ही जा रही थी इंसेक्ट्स को खाने के लिए, पर उसे अब और भी भूख लगने लगी। उसने सोचा कि अब मैं 3 होल्स की जगह 4 होल्स में जाती हूँ तो मैं ज़्यादा इंसेक्ट्स खा पाऊंगी। तो अब वो 4 होल्स में जाने लगी। What path does the lizard take to eat 18 insects? अब यहाँ पे वो 3 होल्स में जाके 18 खा रही थी, लेकिन अब हमें उसको 4 होल्स में लेके जाना है और तब वो 18 इंसेक्ट्स खाएगी। तो हमें देखना है कि कौन से 4 होल्स में जाके उसके 18 इंसेक्ट्स पूरे हो सकते हैं। फिर से पिक्चर में देखते हैं। ओके, अब हम लिजर्ड को 8 की जगह पहले 6 के पास लेके चलते हैं। तो पहले तो लिजर्ड ने खा लिए 6 इंसेक्ट्स, उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं। 6 से पहले अब वो 3 की तरफ चली गई। 6 + 3 = हो गए 9। तो 18 में से 9 इंसेक्ट्स तो वो खा चुकी। अब आगे मूव करते हैं। अब हम सीधा 9 की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से उसके पूरे 18 इंसेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जाना है 4 होल्स में।
तो हम क्या करेंगे, 8 इंसेक्ट्स तो उसने खा लिए, 18 माइनस 8 करो, आपका आंसर आएगा 8। 8 इंसेक्ट्स उसे और खाने हैं, 18 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 9। इसका मतलब उसे 9 इंसेक्ट्स और खाने हैं। तो हम सीधा 9 पे नहीं जा सकते क्योंकि हमें 4 होल्स में लेके जाना है लिजर्ड को, तो हम 3 के बाद जाएंगे 8। अब उसने खा लिए टोटल 17 इंसेक्ट्स। टोटल कितने लेकिन उसे खाने हैं 18। एक इंसेक्ट्स और चाहिए उसे, तो वो 8 से 1 की तरफ चली जाएगी, तो उसके वो 4 होल्स में चली गई और उसने 18 इंसेक्ट्स को खा भी लिया। पहले वो 6 नंबर के होल पे गई, उसके बाद वो 3 नंबर के होल पे गई, उसके बाद वो 8 नंबर के होल पे गई, एंड द लास्ट वो 1 नंबर के होल पे गई। रूट कैसा रहा इसका, 6 + 3 + 8 + 1, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, What path does the lizard take for 12 insects? अब 12 इंसेक्ट्स के लिए वो कौन सा रास्ता चुनती है वो देखते हैं, लेकिन उसे जाना कितने होल्स में है, 4 होल्स में जाके 12 इंसेक्ट्स को खाना है। ठीक है, हम पिक्चर में देखते हैं। अब लिजर्ड 8 की तरफ भी जा चुकी है, 6 की तरफ भी जा चुकी है। अब हम उसको कोई नए रास्ते से लेके चलते हैं। अब हम उसको लेके जाएंगे 2 की तरफ से। तो पहले लिजर्ड गई 2 नंबर के होल पे, उसने 12 में से 2 इंसेक्ट्स को खा लिया। उसके बाद वो गई 1 नंबर के होल पे, उसने 12 में से 3 इंसेक्ट्स खा लिए। अब उसको 9 इंसेक्ट्स और खाने हैं। अब वो सीधे 9 पे जा सकती है, उसके 12 इंसेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमें 4 होल्स में लेके जाना है लिजर्ड को, 3 होल्स में नहीं। तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, हमें 0 से होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीधे चले गए तो 3 होल्स ही रह जाएंगे और हमें करने हैं 4। तो हम 1 से 0 पे जाएंगे पहले, उसके बाद हम जाएंगे 0 से 9 की तरफ। तो 4 होल्स में जाके उसने अपने 12 इंसेक्ट्स कंप्लीट किए। पहले वो 2 नंबर के होल पे गई, उसके बाद वो 1 नंबर के होल पे गई, उसके बाद वो 0 नंबर के होल पे गई, उसके बाद वो 9 नंबर के होल पे गई। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 + 1 + 0 + 9 = 12। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, प्ले टाइम। समीना एंड सदीक आर नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड्स एंड टेल्स। अब समीना और सदीक, पार्ट 1 में भी हमने देखा था कि ये कुछ गेम खेल रहे थे। अब ये कोई दूसरी गेम खेल रहे हैं उसी सेम बोर्ड पे जिसपे वो हेड्स और टेल्स की गेम खेल रहे थे। दे थ्रो 2 डाइस एंड add the number to get their points. You too can play this game. Throw your dice and write your points. See who is the first to reach home. Okay. अब ये उस सेम बोर्ड पे गेम खेल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 डाइस एक साथ वो करते हैं, थ्रो करते हैं, और जितने नंबर डाइस पर आते हैं उसे वो ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही कर करके ये लोग गेम खेल रहे हैं, और जो सबसे पहले हाउस तक पहुँचेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेल सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब A Creations।